हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। अब यहाँ पर कंडीशन हमें यूं बोली गई है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझेंगे। बोला गया है कि कौन एपी है। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, या हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। हमें जो क्रमशः कंडीशन दी गई है, हम सबसे पहले उसके बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे एपी मतलब समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ बोला गया है कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक कंडीशन इस प्रकार से दे रखी है, यहाँ A1, A2, A3 और A4। हम इससे पिछले प्रश्न में भी यही मान मानते हुए आ रहे थे। अब हमें करना क्या है कि इनके बीच का सार व अंतर, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर जांच लेना है या ज्ञात कर लेना है। जब ये अंतर क्लियर हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर समान है, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर समान है और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर समान है, तब जाके सार व अंतर समान हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर सीक्वेंस बन रहा हो या सार व अंतर समान आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा की स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं है। या हम समांतर श्रेणी की जगह यूं कह सकते हैं कि एक के बाद एक क्रम आना चाहिए। जैसे हम यहाँ इसमें चेक कर लेते हैं, अगर अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी होगी तो हमें क्रमशः अगले 3 पद ज्ञात कर लेने हैं। यहाँ A1, A2, A3 और A4 के फॉर्मेट में इसे प्रदर्शित करना है। 4 पद यहाँ दिए गए हैं, 3 और ज्ञात करना है, यानी हमें A7 तक जाना है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले सार व अंतर को जांच लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं। शुरुआत इसकी हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। जो कंडीशन हमें दी गई है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा दिया है A1 बराबर हमारे पास है -1.2, A2 बराबर हमारे पास है -3.2, A3 बराबर हमारे पास दिया हुआ है -5.2 और A4 बराबर दिया है -7.2। हमने ये लिखा। हम सार व अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 3 के जितने सारे सवाल थे उनमें जिस कंडीशन या जिस फॉर्मेट से हमने सार व अंतर जांचा था वैसे ही हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। हमने यहाँ लिखा सार व अंतर। हम पहले इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी हमने यहाँ लिखा D1 बराबर A2 माइनस A1। इसको और इजी बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा D1 बराबर A2 का मान दे रखा है -3.2, बीच में माइनस है, और A1 का मान दिया है -1.2। जब इसका सॉल्यूशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1.2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और उधर चल रहा है -3.2 जो कि चल रहा है D1 के बराबर। अब यहाँ होगा क्या, हम यहाँ घटाव कर लेते हैं। 3.2 में से 1.2 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और यहाँ बड़ा जो मान दिया है वो माइनस का दिया है, यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 2 में से 2 गए, यानी यहाँ 0 दशमलव है, और 3 में से 1 गए यानी 2, यानी D1 का मान हमारे पास निकल कर आया है -2.0। इसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ हमें अंतर चेक करना है। D2 बराबर A3 का मान हमें दिया है -5.2 और बीच में माइनस है। A2 का मान दिया है हमें -3.2। यहाँ भी सेम वही कंडीशन रहेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 और -5.2, 5 जो कि बड़ा है 3 से या 3.2 से, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, और जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 5 में से 3 गए, यहाँ 2 हम लिख सकते हैं, और 2 में से 2 गए 0, यानी D2 का मान भी आया है -2.0। अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है। अंतर हम यहाँ चेक करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा सार व अंतर D3 बराबर A4 माइनस A3। D3 के बराबर आएगा, A4 का मान हमें दिया है -7.2 माइनस A3 का मान हमें दिया है -5.2। यहाँ भी हम प्लस कर देंगे 5.2 और यहाँ हो जाएगा -7.2। सेम वैसी की वैसी कंडीशन जो अभी हमने इससे पिछले एक स्टेप में की है, वैसा ही हमें यहाँ करना है। D3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 2.0। अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। हमने इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का अंतर इसलिए ज्ञात किया है कि यहाँ से यहाँ कितना बड़ा
वो चेक किया, उसके बाद यहां से यहां कितना बढ़ा उसको चेक किया, फिर यहां से यहां कितना बढ़ा उसको हमने यहां पर चेक कर लिया है। अब यहां हम कह सकते हैं सार्वअंतर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर आया है -2.0। अतः यह एपी है, या हिंदी में भी हम लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। उसके बाद हमें करना क्या है, समांतर श्रेणी ज्ञात हो गई, अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने। तो हम यहां लिखेंगे अगले 3 पद, और अगले 3 पद के लिए सबसे पहले हमें a का 5वां पद लेना है, क्योंकि 4 पद तो हमें दे रखे हैं। 5वें को ज्ञात करने के लिए एक रूल होता है, हमने इससे पिछले प्रश्न में भी सीखा था कि जब कभी हमें ऐसा पद ज्ञात करना हो या जो दिया गया है उससे अगला पद ज्ञात करना हो, तो हम हमेशा पिछले पद में सार्वअंतर को जोड़ देते थे। यानी सार्वअंतर हमारा d है और पिछला पद a5 से पिछला पद a4 है। हम यहाँ मान रख लेंगे तो a5 बराबर आएगा, a4 का मान जो है वो है -7.2, बीच में है प्लस, और d का मान है -2.0। यहाँ इसको हम सरल करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा 2.0 और वहां चल रहा है -7.2, ये चल रहा है a5 के बराबर। इतना लिखने के बाद अब हमें इसको जोड़ लेना है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 में 0 जोड़ेंगे यानी 2 ऐसा कैसा, बीच में दशमलव है, साथ में हम 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, यानी a5 का मान आया है 9.2। ठीक इसी प्रकार से a6 का और a7 का भी मान हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि a6 बराबर कब ज्ञात होगा, जब हम a5 में d को जोड़ देंगे, और a5 जो है वो भी हमने ज्ञात किया है -9.2 है, फिर बीच में प्लस दे रखा है, और d जो कि है हमारा सार्वअंतर है हमने अभी ज्ञात किया है वो है -2.0। इसको भी हम सरल कर लेंगे तो ये a6 के बराबर मान ज्ञात हो जाएगा। हमने यहाँ 9.2 को तो ऐसा का ऐसा रखा, यहाँ प्लस माइनस हमने कर दिया -2.0, और a6 के बराबर आया है 2 और 0 को जोड़ेंगे यानी 2 ही आएंगे, माइनस माइनस हमने यहाँ पर प्लस किया है, और बड़ी संख्या माइनस की यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11.2। अब हमें a7 को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a7 बराबर a6 प्लस d। a7 के बराबर हम मान की बात करेंगे, a6 का मान है हमारे पास 11.2, बीच में प्लस है, और d का जो मान है वो हमने ज्ञात किया था -2.0। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.0 हमने लिखा, उसके बाद 11.2 ऐसा कैसा। अब यहाँ होगा क्या, हम इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस वाली कंडीशन जो होगी प्लस में चेंज हो जाएगी, और बड़ी फिर भी माइनस की है यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, 2 के साथ कुछ चेंज नहीं होगा, 11 और 2 हो जाएंगे 13, यानी हम लिख सकते हैं अतः एपी, इसको कैपिटल लिख देंगे, एपी के अगले 3 पद a6 बराबर a5 से शुरू करेंगे, a5 बराबर -9.2, a6 बराबर -11.2 और a7 बराबर -13.2 है। इस प्रकार से हम सार्वअंतर समान हो तो समांतर श्रेणी के अगले 3 पद या जितने हमें प्रश्न में बोले जाए उतने पद हम ज्ञात कर सकते हैं।